नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीस और आज हम बात करने वाले हैं बिहार के सबसे बड़े मुद्दों में से एक रोजगार और पलायन का मुद्दा। बिहार में शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहां से एक भी व्यक्ति बाहर ना गया हो बेहतर शिक्षा और रोजगार की तलाश में। राजनीतिक पार्टियां आती हैं, वादे करती हैं और चली भी जाती हैं, पर इस मुद्दे को लेकर कोई पार्टी अपना क्लियर स्टैंड तक नहीं रख पाती है। सोचिए कितना बड़ा मुद्दा है। बिहार से हर साल लाखों लोग पलायन कर रहे हैं। जब भी ये मुद्दा जेडीयू के सामने उठाया जाता है तो वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, सिर्फ इतना बोलती है बिहारियों के लिए माइग्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट लाएंगे जो बाहर रहने बिहारियों को मदद करेगा, कानूनी सहायता प्रदान करेगा, पर वो ज़्यादा नहीं बोलती। और यही बात जब बीजेपी वालों के सामने उठाया जाता है तो वो कहती है बांग्लादेशी रोजगार खा रहे हैं। भाई बिहार में कोई भी बड़ा इंडस्ट्री नहीं है तो ये रोजगार खा कौन रहा है, बांग्लादेशी कैसे खा जाएंगे। और जब ये मुद्दा आरजेडी के सामने उठाया जाता है तो वो कहती है 10 लाख रोजगार देंगे। बिहार में कोई बड़ी इंडस्ट्री तक नहीं है, फिर ये रोजगार कैसे देंगे। मनरेगा में मजदूरी करवाएंगे, इसे इन्हीं सबसे तो रोजगार देंगे। बिहार से जो पलायन हो रहे हैं इसे अचानक तो नहीं रोक सकते, पर इसे धीरे धीरे करके जरूर रोक सकते हैं। तो चलिए उन मुद्दों के बारे में बात करेंगे जिन मुद्दों से बिहार इन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकता है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। बिहार का लगभग 70% पॉपुलेशन कृषि पर निर्भर करती है। अगर बिहार सरकार कृषि को लाभदायक बनाती है, उन्हें किसानों को अच्छे दाम, कोल्ड स्टोरेज और मार्केटिंग की सुविधा प्रोवाइड करती है, तो बिहार से पलायन लगभग एक हद तक रुक सकती है। बिहार सरकार अगर सच में बिहारियों को रोजगार देना चाहती है तो उन्हें प्राइवेट बॉडीज़ के साथ मिलकर यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और छोटे मोटे उद्योग लगाने होंगे। ये तो उतना तो कम नहीं कर सकता, पर एक लिमिट में बिहारियों को रोक सकता है बाहर जाने से। आजकल बिहार में बहुत सारे युवा हैं, वो नए नए स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, तो बिहार सरकार को चाहिए कि इन लोगों को आसान फंडिंग दे सके ताकि ये रोजगार पैदा कर सकें। आखिर बिहार में कोई भी इंडस्ट्री सेटअप क्यों नहीं करना चाहता? उसका सबसे बड़ी वजह उन सब की सोच। वो लोग बिहारियों को गुंडा, मवाली, चोर, उचक्का समझते हैं। तो सबसे पहले इन इमेज को बदलना होगा। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी वजह है लैंड एक्विजिशन पॉलिसी, जो एक इंडस्ट्री सेटअप करने के अनुकूल नहीं है। तो सबसे पहले उसे अनुकूल बनाना होगा ताकि इंडस्ट्री सेटअप हो सके और लोगों को रोजगार मिल सके। बिहार में रोजगार और पलायन सिर्फ आर्थिक समस्या ही नहीं है, बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक समस्या भी है। पिछले 70 सालों से जो भी पार्टियां आ रही हैं वादे जरूर करती है, पर इस पर कोई पार्टी आज तक खड़ा नहीं हो पाया है। आप ही सोचिए, पिछले 70 सालों से बिहार में कोई बड़ी इंडस्ट्री आज तक सेटअप नहीं हो पाई है। अब समय आ चुका है कि जो भी नेता अगर आपसे वादा कर रही है कि हम इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो सबसे पहले उनसे सवाल करना है आखिर कब होगी सेटअप, कब करेंगे आप बिहार में बदलाव। हर पार्टियां पलायन का मुद्दा जरूर उठाती है, पर आज भी बिहार मजदूरों को बाहर भेजने वाला राज्य कहलाता है। तो अब समय आ चुका है इन मुद्दों पर बिहार के युवा सोच समझ कर विचार करें और उन्हीं पार्टी को वोट दें जो बिहार के बारे में अच्छा सोचते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में एक और नए और दमदार मुद्दों के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।